दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को खोजें जिसे दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आपको कहा गया है कि यह एक शब्द है जो आपको अलग से नजर आ रहा है। यह हमारा प्रश्न शब्द है और ये हमारे उत्तर शब्द कह दें, विकल्प शब्द कह दें। ये चार ऐसे विकल्प हैं जो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर दिए गए शब्द में नजर नहीं आ रहा है। मतलब उनके प्रयुक्त किए गए जो अक्षर हैं उनसे हम ये शब्द नहीं बना सकते। देखिए, प्रयास ये रहता है कि आप पूरे शब्दों को ऊपर से सिंहावलोकन सबसे पहले करें। मतलब 10 सेकंड तक आप इन शब्दों को अच्छे से देखते रहें। आप समझ लें कि ये 10 सेकंड तक ये शब्द क्या लिखे हैं। आपको स्वयं नजर आ जाएगा कि कुछ तो अलग है। जैसे आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर आई नहीं है, यानी इसकी संभावना है कि आई वाला शब्द बन जाए, लेकिन मैंने ऊपर देखा आई दे रखा है, तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर और गौर से देखा तो पता चला बाकी किसी में एच नहीं है, एच। जब हम इसके ऊपर वापस पूरा अच्छे से देखें तो पता चला कि चार्टर नहीं बन सकता है। बाकी आपको कभी भी आपको ये ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े कि एक बार मुझे उत्तर मिल गया तो बाकी तीनों को पुनः चेक कर लूं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या यह शब्द जो मैंने देख रखा है उसके अंदर जिस अक्षर को मेरी आंखों ने पकड़ा है, क्या वो उस सेंटेंस में, उस वर्ड में है, उस शब्द में है कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। जैसा कि आपने अभी देखा, एक शब्द आपको दे रखा होगा, उस शब्द के बाद 4 विकल्प दे रखे होंगे और आपको पता लगाना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे दिए गए शब्द में उनके अक्षर में से कोई एक अक्षर या 2 अक्षर नहीं है। दोस्तों, कुछ प्रश्न हम करेंगे। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तो प्रयास आपका यह रहे कि आप आराम से शब्दों को देखें, पॉज कर लें वीडियो को और उसके बाद पहले स्वयं उत्तर निकालें और प्रयास करें कितना समय लगा है, 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट, कितना समय लगा है ये बहुत जरूरी है पता लगाना। हम अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि किस प्रश्न के लिए कितना समय लगने वाला है, दोस्तों वह तैयारी काम की ही नहीं है। चलिए, जुक्स्ट्रापोजिशन, ये आपको एक शब्द दे रखा है, जरा हमें देखना पड़ेगा। ऊपर से जब नजर मारते हैं तो एक्चुअली समझ में आता है कि दोस्तों पोस्ट और स्पॉट तो दोनों ही उत्तर हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि दोनों के शब्द सेम, दोनों के अक्षर बराबर हैं। पोस्ट अगर उत्तर होगा तो स्पॉट भी उत्तर हो जाएगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये सी थोड़ा सा अलग है बाकी वालों से। एक बार जब हम ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, दाएं से बाएं सारे अक्षरों को देखें तो हमें पता चला कि ये शब्द नहीं है। नहीं है मतलब यही उत्तर है। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान रहे दोस्तों, 50 दिन के अंदर रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। हमारा प्रयास यह है कि आपको बेस्ट चीज दी जाए। दोस्तों, मैथ्स यानी कि गणित भी करा रहे हैं, रीजनिंग यानी कि मैं स्वयं करवा रहा हूं और साथ में जनरल अवेयरनेस, जीके के भी लगातार लेक्चर्स चले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड आया है हमारे पास। ऊपर से नीचे देखने पे मुझे पता चलता है कि एक तो ये डी जो है ना, ये थोड़ा अलग है। अलग का मतलब क्या है दोस्तों? देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि ओ 2 जगह है, ई 2 जगह है, आर भी 2 जगह है, एल भी 2 जगह है, जो अक्षर स्वयं ही 2 जगह है। आमतौर पे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक एक शब्द को उठा के ऊपर इंटरनेशनल से चेक करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर कोई ऐसा अक्षर होगा जो ऊपर नहीं होगा, मेरी बात को सुनिएगा, अगर कोई ऐसा अक्षर होगा जो ऊपर दिए गए शब्द में नहीं होगा, वो एक बात कंफर्म है कि इन चारों में केवल एक ही बार होगा। वो यहां पे रिपीट हो ही नहीं सकता है। और जब वो रिपीट ही नहीं हो सकता है तो आप कोशिश कर सकते हैं
इंटरनेशनल में डी नहीं आया है, यही मेरा उत्तर है। मैं कभी भी मेरे शब्दों को सबसे पहले शब्द में डाल के नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इन चारों में से कौन सा अक्षर एकदम नया लग रहा है, अलग लग रहा है, जो केवल एक ही बार है। एक और प्रश्न लेके चलता हूं दोस्तों। ये तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, कोशिश ये करें कि आपको समझ आ जाए। देखिए जरा, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों, ई 2 जगह नजर आ रहा है मुझे, और डी भी 2 जगह नजर आ रहा है, एल भी 2 जगह नजर आ रहा है, टी भी 2 जगह नजर आ रहा है। तो ऐसा कोई ना कोई अक्षर होगा जो दोनों जगह या तीनों जगह या कहीं ना कहीं तो नया होगा ही होगा। उसी को ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब एक चीज समझ आई मुझे, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने एक नियम बनाया कि भाई ऐसा है, कोई ना कोई अक्षर आपको ढूंढना है जो आपको दे रखा हो। अब इसके बाद द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेप क्या होगा दोस्तों? मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस वाले शब्द के अंदर एल 2 बार है। आप देख सकते हैं यहां एल 1 बार है, एल 1 बार है, एक एल बार है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक तो वो वाले प्रश्न जो अभी तक हमने किए। देखिए दोस्तों, प्रश्न करवा रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या है? इन वाले प्रश्नों में कोई तरह की थ्योरी नहीं है। रीजनिंग में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने लिए हैं और आगे भी लेने हैं, जिसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम थ्योरी नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि हो सकता है थ्योरी ना हो, लेकिन जितने ज्यादा प्रश्न करें उससे कुछ नई चीज निकल के आए, नई चीज निकल के आए और इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचे। तो वही प्रयास हम कर रहे हैं कि यहां पे अभी तक हम देख रहे थे कि कोई ऐसा अक्षर जो पूरे चारों शब्दों में अलग से नजर आ रहा हो, बट ऐसा नहीं नजर आया। तो हमने द्वितीय चरण लगाया कि 2 बार एल है। एक बार प्रयास करिए जरा, इसमें देखिए क्या 2 बार एल है? नहीं है। तो जब 2 बार एल नहीं है तो यह शब्द कैसे बन पाएगा? क्या यह बात समझ आ रही है कि नहीं? यह भी एक तरह का प्रश्न है जो आपको ध्यान देना है दोस्तों। आराम से देखते चले जाइए, करीब 30 प्रश्न मैं आज आपको करवाने वाला हूं और आराम से एक एक चीज को देखेंगे। हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं इन सभी के अंदर ऐसा कौन सा शब्द अक्षर है जो ऊपर नहीं दे रखा हो। तो आप यहां पे देखिए, ऊपर को छोड़ दीजिए, एक बार इधर देखें। मुझे ई एक तो नजर आ रहा है जो केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। एक तो ई नजर आ रहा है मुझे, उसके अलावा आप देख सकते हैं एच भी रिपीट है, आर भी रिपीट है, ए भी, पी भी, ओ भी, यू भी। यू नहीं है, यू केवल इसमें ही है, बाकी किसी में यू नहीं है। तो यू और ई को हम डबल चेक कर लेते हैं। जरा देखें, यू तो यहां दे रखा है और शुरू से अंत तक ई दे ही नहीं रखा है। तो ग्रेट है ये बात कि ग्रेट नहीं बनेगा इस ऑटोग्राफ से। तो आप चीजों को समझ रहे हैं ऐसा मैं समझता हूं। चलिए अगला प्रयास, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। कोशिश ये करें ऐसा कोई अक्षर ढूंढें जो बाकी किसी में ना हो। आर है, एम है, आई है, और वैसे यहां पे 2 बार आई भी दे रखा है और इस वाले में 2 बार टी दे रखा है जो बाकी कहीं पे भी नहीं है, और डी है जो इन सभी में नहीं है। हमने बहुत ही फटाफट से ये देख लिया कि भैया ये है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का डी तो काम नहीं आया, और आई 2 बार है वो तो यहां पे भी है, लेकिन ई को जब मैंने खोजने का प्रयास किया तो मैं विफल रहा। मैं खोजने में विफल रहा लेकिन उत्तर निकालने में सफल रहा। यही करना है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ लिए चलते हैं। बहुत ही आराम से मैं एक एक प्रश्न करवा रहा हूं। मेरा प्रयास यह है कि आप सभी के साथ मिलकर इस प्रश्न को करूं। पॉज कर दें आराम से, वीडियो को पुनः चालू करके देखें कि क्या आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच कर रहा है, पहली बात। दूसरा प्रयास यह करें, समय, कितना समय लगता है एक प्रश्न के लिए। दोस्तों अभी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा नजर आता है कि इसमें एन 2 बार है, इसमें ई 2 बार है जो वापस और कहीं पे भी नहीं है, ओ ऐसा है जो केवल इसमें है, बॉर कहीं पे भी नहीं है, और पी तो 2 में है, एम है, बाकी सब चीजें तो मुझे लगता है होंगी। अब हम देखें जरा, एन 2 बार है क्या? 2 बार है। ओ है क्या?
मैं नहीं ढूंढ पाया किसी ओ को, इसलिए परमानेंट से मेंटर बनना मुश्किल है भाई। चलिए आगे देखें, हम अगला प्रयास हम करें। ध्यान से देखें तो आपको यहां दो नजर आ रहे हैं ओ, जो बाकी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा एस तो दोनों में आया है, उसके अलावा यू तो दोनों में आया है। उसके अलावा अगर मैं कुछ ढूंढने का प्रयास करूं तो क्या ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जो मुझे दो नजर आ रहा है, जैसे कि एन यहां पे दो बार है और वापस कहीं पे भी नहीं है। बाकी शायद सारी चीजें मिक्स लग रही हैं। क्या दो ओ हैं हमारे पास? बिल्कुल हैं। क्या दो एन है हमारे पास? ये भी हैं। दो ओ भी हैं, दो एन भी हैं। तो और ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस कर पा रहे हैं? ए जो मुझे लग रहा है कि शायद और किसी में नहीं है, केवल दो नंबर में है। क्या ए है यहां पे? मुझे नजर नहीं आया, यही मेरा उत्तर बन गया। ध्यान से देखें, कहीं ए नहीं है, यही मेरा उत्तर है। तो आपको बताऊं एग्जाम के लिए, अगर आप 20 सेकंड के अंदर अंदर, मेरी बात को पुनः रिपीट करता हूं, 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप उत्तर निकाल सकते हैं तो इस प्रश्न में विजय आपकी है, जीत आपकी है। अगर भी इससे ज्यादा लग रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अभी आपके अभ्यास की कमी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रैप्रोचमेंट को बाद में देखेंगे। मुझे तो यह देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो केवल इधर है। आप देख सकते हैं 3 ई है, 3 ई जो वापस कहीं पे भी नहीं है। ओ दोनों में रिपीट है, सी इधर रिपीट है, टी इधर रिपीट है, और एन भी रिपीट हो रहा है, एम भी रिपीट हो रहा है। तो और कोई ऐसी चीज जो शायद मैं मिस कर रहा हूं? सी दोनों में है, ओ दोनों में है, पी है, ई है, यहां पे भी 2 ई हैं और यहां 3 ई हैं। चेक करें जरा, क्या आपको इसमें 3 ई नजर आ रहे हैं दोस्तों? 1 ई, 2 ई और ई नहीं है। क्या आपको इसमें एस नजर आ रहा है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ई भी 3 नहीं है और एस भी नहीं है, तो रिप्रेजेंट तो बन ही नहीं पाएगा इन शब्दों से जो अप्रोचमेंट का दे रखा है। आगे लिए चलें दोस्तों, बहुत ही आराम से एक एक चीज को कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार की जल्दी नहीं कर रहा हूं। ध्यान से देखें, अगर हम यहां 2 एन है जो वापस कहीं 2 एन नहीं है, यहां 2 ए हैं जो वापस कहीं पे भी नहीं है, यहां 2 ई हैं जो पुनः वापस कहीं पे भी नहीं है, टी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ओ यहां पे भी है, यहां पे भी है। और दोस्तों अगर एक बार देखें हम, एन सभी के अंदर है, आर मुझे लगता है केवल इधर है, बाकी और कहीं नहीं है। अब एक बार ऊपर चेक कर लिया जाए, क्या 2 ए हैं? बिल्कुल हैं। क्या 2 एन हैं? बिल्कुल हैं। क्या 2 ई हैं? जरा ध्यान से देखें, एक भी नहीं है, एक भी ई नहीं है। ये 2 ई लेके बैठे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा? यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से एक एक प्रश्न को देखें, समझें, सोचें। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं जो हम लेके आए, बहुत ही प्यारे प्रश्न है दोस्तों। यहां पे फिर से देखता हूं मैं, आई इन दोनों में है तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओ इन दोनों में है उसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ई तो है ही सब जगह, उसमें कहां दिमाग लगाएं। आर और एन भी रिपीट हो रहा है। एक तो 2 बार यहां पे टी आ रहा है, ये एक तो मैंने डिफरेंस यानी कि अंतर नजर आया मुझे। एक यहां पे यू नजर आ रहा है और यहां पे 2 बार आर नजर आ रहा है। तो 2 बार आर है, एक यू है, 2 टी है। जरा इन्हें एक बार चेक करें दोस्तों, 2 टी तो हमें भी नजर आ रहे हैं, यू भी नजर आ रहा है, और आर, क्या यहां पे आपको 2 आर नजर आ रहे हैं? आपने देखा किस तरीके से एक एक प्रश्न में आपके साथ बना हूं, एक एक प्रश्न में हमारा प्रयास रहा है कि आपको बताया जाए, बोल बोल के सिखाया जाए, समझाया जाए कि आपको अपना दिमाग किस ओर दौड़ाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। आराम से इस प्रश्न को देखें दोस्तों, एक बार ये चेक करें कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए यहां पे एक तो मुझे यू नजर आ रहा है जो बाकी कहीं पे भी नहीं है, यू के अलावा अगर मैं देखूं तो शायद डी तो दोनों जगह आ रहा है। यहां पे 2 ई नजर आ रहे हैं, वो 2 ई यहां पे भी हैं, तो अगर होगा डबल ई का प्रॉब्लम,
हाँ, ये है कि इसमें 3 ई नजर आ रहे हैं जो वापस से किसी में भी नहीं है। यहां ए नजर आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूं और किसी में भी नहीं है। पहले इन्हें चेक कर लेते हैं। क्या 3 ई हैं हमारे पास? हैं भाई। क्या यू है हमारे पास? आप आगे से पीछे, दाएं से बाएं 2 बार देख लें, यू है ही नहीं तो बनेगा कहां से? बनेगा नहीं तो यही उत्तर बन जाएगा मेरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। देखिएगा, यहां पे मुझे तो 2 आई नजर आ रहे हैं जो आपको भी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों 2 आई और किसी में भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 2 एन नजर आ रहे हैं, बट और कहीं 2 एन नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे हैं। एम सभी में है इसलिए दिमाग ना लगाएं हम। जी करीब करीब 2 में है, नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ अगर हम देखें तो यहां पे है। इसके अलावा एल ऐसा है जो बाकी में नहीं है। सी हम क्या देख रहे हैं, मैं पुनः एक बार आपको समझा दूं कि हम एक्चुअली देख क्या रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई अक्षर या कॉम्बिनेशन जो केवल एक ही शब्द में है और वापस बाकी तीनों में नहीं है। देखें जरा, एल है क्या ऊपर? मुझे लगता है एल ही नहीं है, यही मेरा उत्तर है। आप बाकी चीजें भले ही चेक करें ना करें, मैंने कहा आपको एक बार मुझे मेरा उत्तर मिल जाए उसके बाद मैं दक्षिण में भी नहीं देखूंगा, यानी कि मैं वापस पुनः इसको नहीं देखूंगा। चलिए आगे बढ़े हम। अब आगे देखें अपन इंटीग्रल। इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो दोस्तों यहां y है जो और कहीं पे भी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले चूंकि मैंने वर्ड इंटीग्रल पढ़ लिया था, मुझे तो नजर आ ही गया था कि भैया y ऐसा एक शब्द अक्षर है जो ऊपर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर वही मेरा उत्तर होगा। बाकी आप चाहे चेक करें या ना करें, आपके ऊपर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और लेके आए हैं आपके पास। आप देख सकते हैं ओ 2 में है इसलिए मेरे उत्तर के लिए नहीं आ सकता। ई 2 बार केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ए दोनों जगह है। टी केवल इन 2 में है, बाकी किसी में नहीं है। आर भी बहुत सारी जगह है इसलिए दिमाग नहीं लगाते। एन है, ओ है, सी है, एस मैं देख पा रहा हूं शायद एस जो है ना वो केवल इसमें है, बाकी किसी में भी नहीं है। अब एक बार चेक करें, क्या हमारे पास 2 टी हैं? बिल्कुल है। क्या हमारे पास एस है? यहां पे कहीं पे भी नहीं है। अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 ई हैं नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है। मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है, मैं क्रॉस चेक पुनः चेक ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आपको देखना है कि भैया कीमोथेरेपी में कौन सा वर्ड नहीं आता है। दोस्तों ओ 2 बार है इसलिए माथा नहीं लगाऊंगा। थेरेपी तो यूं का यूं ही आया होगा इसलिए भी दिमाग नहीं लगाऊंगा। एक तो मैं एन की बात करता हूं जो एन बाकी किसी में नहीं है। ओ तो इन दोनों में है, टी दोनों में है। 2 ई दे रखे हैं, क्या 2 ई और किसी शब्द में है? नहीं है। तो 2 ई में मेरा उत्तर छिपा हो सकता है। आर सभी में है इसलिए दिमाग नहीं लगाते अपन। टी के ऊपर नहीं लगा सकते, एम पे नहीं लगा सकते। चेक करें, 2 ई है हमारे पास, बिल्कुल है। क्या एन है हमारे पास? एन 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 नहीं है। नहीं है तो यही उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आराम से एक एक प्रश्न को देखते चले जाइए, मजा ही आ रहा है मुझे तो करवाते वक्त। देखिएगा, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 ई दे रखे हैं जो बाकी और किसी में भी नहीं है। 2 आई दे रखे हैं जो बाकी किसी में भी नहीं है। जी दे रखा है जो बाकी किसी में नहीं है। डी 2 में है इसलिए तकलीफ नहीं है। पी दे रखा है जो बाकी किसी में भी नहीं है। एल तो इसमें भी है, इसमें भी है। आर केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ये हमारी शब्दों का एनालिसिस हो गया। जरा चेक करें, 2 बार ई और 1 बार पी बिल्कुल है। आर है, बिल्कुल है भाई। 2 आई है, बिल्कुल है भाई। जी अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे के अंदर जी नहीं है, और जी नहीं है तो डिजिटल भी नहीं है, लेकिन डिजिटल तैयारी जरूर आपके साथ है। देखिए लीजिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, ध्यान से देखेंगे हम। मेरे पास जो शब्द दे रखा है उसमें अगर मैं समझूं 2 एन इसमें भी है, 2 एन इसमें भी है, तो ये उत्तर नहीं होगा।
एस केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ए 3 में है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई केवल इसी में 2 बार है, सी केवल इसी के अंदर है, और ई जो है वो केवल इसी के अंदर है। जरा चेक करें, 2 आई है हमारे पास, क्या ई है हमारे पास, क्या एस है हमारे पास, क्या सी है हमारे पास। मैं देख पा रहा हूं यहां से लेके यहां और वापस पुनः पीछे की तरफ आऊं, सी केवल इसमें है जो कि किसी में भी नहीं है और हमारे प्रश्न में भी नहीं था। लीजिए दोस्तों, आराम से एक एक प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छे से प्रयास है मेरा आपको समझ आए। दोस्तों कोशिश यही है, पुनः कह रहा हूं, कोशिश यही है कि आप देखते चले जाएं, प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास अगर बढ़ता चला जाएगा तो गलतियां भी कम होती चली जाएंगी। चलिए आगे देखें हम। मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि आर तो इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो दिमाग ही क्यों लगाते हो आप। सबसे पहले तो यहां पे यू है जो और कहीं नहीं है, उसके अलावा यहां डी है जो बाकी किसी जगह नहीं है, आई है सभी जगह, जे है 2 जगह, एल भी है 2 जगह, टी भी है 2 जगह, ई भी है 2-3 जगह, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इनको चेक कर लें, डी और यू। यू तो है, जरा ध्यान से देखें क्या यहां पे डी है, नहीं है, तो जब नहीं है तो यही सही है। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि कोई शब्द हमें दिखा, कोई अक्षर हमें दिखा जो एक ही बार है, एक बार उसे उसी समय चेक कर लिया जाए। जैसे अगर मैं देखूं, यहां मुझे 2 टी नजर आ रहे हैं, यहां पे क्या 2 टी हैं, नहीं है। अब मुझे और दूसरे देखने की जरूरत नहीं कि और क्या सिंगल है। क्या ये बात समझ आ रही है। मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया और फास्ट कर दिया, जो नजर आ रहा है पहले उसे चेक कर लो। चेक कर लो, है तो वही उत्तर है, नहीं है तो फिर एक और चेक करो। एक और चीज, एक और प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोन और नोट में तो दिमाग लगाऊं नहीं, क्या मेरे पास यहां पे 2 ई आए हैं, क्या इस पूरे में 2 बार ई है। आराम से जांचिए, परखिए, मेरा उत्तर यही है। मैं अब थोड़ा फास्ट होने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको मैं समझा पाऊं। जैसे कि मैंने यहां पे देखा कि भैया ई केवल यहां पे है, ई और कहीं नहीं है, ई तो यहां पे दे रखा है हमें। उसके बाद मैंने ऐसा प्रयास किया, 2 टी दे रखे हैं, दोनों टी वहां पे हैं। आई तो 2-3 जगह है, ए भी 2-3 जगह है, बी 2-3 जगह है, आर भी 2-3 जगह है। तो ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे उत्तर के हम नजदीक पहुंच के भी दूर हैं। और गौर से देखें, देखते चले जाएं। आई 2 है तो वो प्रश्न में भी आई 2 है। सी अगर मैं यहां देख रहा हूं, जैसे कि ये सी है, शायद आप देख पा रहे होंगे इस पूरे के अंदर सी नहीं है, यही उत्तर सही है। देखिएगा, एक तो डी मुझे नजर आ रहा है, वहां भी नजर आ रहा है। एक यहां पे अगर देखें तो के नजर आ रहा है, क्या यहां पे के है, नहीं है। तो बिना के योग बनाओगे कैसे मेरे भाई। चलिए आगे देखो। ओ तो 2-3 जगह नजर आ रहा है, एस भी डबल सभी में नजर आ रहे हैं। यहां मुझे 2 ए नजर आ रहे हैं, दोनों ए यहां पे हैं। उसके अलावा इम्पैसिव में वी नजर आ रहा है, क्या यहां वी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, यही मेरा उत्तर है। तो दोस्तों ऐसा ही प्रयास रहना चाहिए। आप शायद देख पा रहे होंगे, आपसे बातें करते करते भी मैं 10 से 12 सेकंड में एक प्रश्न का हल निकाल रहा हूं। एग्जाम के लिए 20 सेकंड बहुत ज्यादा ही बता रहा हूं, निश्चिंत रहिए। मैं स्वयं करूं तो शायद 7 से 8 सेकंड में मैं प्रश्न का हल निकाल लेता हूं ऑन एन एवरेज। एक और प्रश्न करें दोस्तों, आराम से चीजों को देखें। ये प्रश्न आपके सामने है, जरा चेक करें कि हमारे पास क्या है। सी है अकेला, यहां पे सी है, यहां पे दोस्तों ई तो सभी जगह आ रहा है, टी आ रहा है, एल दोनों जगह है इसलिए चेक नहीं करते, आई 2 जगह है चेक नहीं करते, एम एक बार देख लेते हैं, क्या एम है यहां पे, नहीं है, यही सही है। तो हमने क्या किया दोस्तों, बस इन शब्दों को सबसे पहले हमें यही करना है, चारों शब्दों को देखना है, शब्दों के बाद उसे हमें देखना है। ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले तो y चेक कर लूं, y है भाई। उसके बाद 2o चेक कर लूं, 2o है भाई, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद i को चेक करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। u चेक कर लूं एक बार, u भी है मेरे भाई। उसके अलावा और क्या चेक कर पाएंगे जरा देखते हैं। v हमारे पास यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। o2 चेक कर ही चुका हूं मैं, t भी देख चुका हूं, तो रिवॉल्ट भी नहीं होगा। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जरा देखिएगा, क्या ये C आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, इनको चेक किया, इनमें देखता गया कौन सी चीज रिपीट नहीं हो रही है। जो यहां रिपीट नहीं हो रही है उसके उत्तर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। लीजिए दोस्तों आगे बढ़ें, 2 प्रश्न और करेंगे हम, फटाफट से देख लें। सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूं U यहां पे है और कहीं नहीं है, जरा ध्यान से देखें U कहीं है क्या। अब सोचिए जरा एग्जाम में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है 5 सेकंड में उत्तर पहचान जाएंगे, अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। और आराम से देखें, चीजों को समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों मुझे यहाँ E नजर आ रहा है, जरा आप देखिए E कहीं है, पूरे में कहीं भी E नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, यही मेरा उत्तर है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही करना है आपको। चलिए ध्यान से देखेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा शब्द है, इसी को चेक कर लूं। 2 बार G नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 बार G नजर आ रहा है? यहाँ पे I नजर आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं दोस्तों आखिरी प्रश्न पे, बिल्कुल आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए। देखें कि ये क्या वर्ड है, बड़ा भारी सा शब्द लिखा है। मुझे यहाँ पे L नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे है। Y नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी Y नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, यही मेरा उत्तर है। तो आपने देखा किस तरीके से शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन को हमने करवाया। इसी तरीके से दोस्तों सारी चीजें हम करवा रहे हैं, बस आप इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। इसी चैनल पे, आपके प्यारे चैनल पे हम और भी काफी चीजें करवाते हैं, जैसे कि दोस्तों RS अग्रवाल इंग्लिश और हिंदी में, राकेश यादव क्लास नोट्स गणित की दोस्तों वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। अंग्रेजी की एक सुपर किताब है SP बख्शी। सारी चीजें यहाँ बस सॉल्व हो रही हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार चलते रहिए। आप ही का दोस्तों प्यारा चैनल है ये, जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।